हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। मिडिल ईस्ट में अमेरिका और ईरान के मुख्तलिफ नज़रियात का टकराव लगातार जारी है। वेस्टर्न मीडिया के ज़रिए आप तक बहुत सी खबरें पहुंचती रहती हैं, लेकिन वहां के असल हालात की मालूमात इस इलाके की सोर्सेज से मिलने वाली खबरों से ही होती है। ईरान का दोस्त समझे जाने वाले लेबनान के हिजबुल्लाह लीडर हसन नसरुल्लाह ने कहा है कि अमेरिका इस इलाके में लेबनान के मौजूदा बुरे हालात, इजरायली हमलों, तकफीरी टेररिस्ट, कारोबारी घेराबंदी और सियासी क्राइसिस के लिए पूरी तरह जिम्मेदार है। उन्होंने दावा किया है कि हिजबुल्लाह ने लेबनान में अमरीकी असर को काफी हद तक खत्म कर दिया है। जॉर्डन से खबर है कि वहां इजराइल के साथ सोलर एनर्जी से बनी बिजली के बदले पानी लेने के समझौते के खिलाफ आवाम सड़कों पर उतर आई है। उधर आज बहरीन में पार्लियामेंट इलेक्शन हुए हैं, जिनका बड़ी तादाद में लोगों ने बायकॉट किया है। इल्जाम है कि वहां इलेक्शन के जरिए डेमोक्रेसी का कत्ल किया जा रहा है। आखिर तक जरूर देखें। अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें ताकि हमारी हर नई वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। आज बेरूत से खबर है कि हिजबुल्लाह लीडर हसन नसरुल्लाह ने कहा है कि लेबनान की तमाम मुसीबतों के लिए अमेरिका जिम्मेदार है, चाहे वो इजराइल की तरफ से होने वाले हमले हों, दाइश टेररिस्ट की सरगर्मियां, कारोबारी घेराबंदी हो या सियासी क्राइसिस। अलमनार टीवी के मुताबिक हसन नसरुल्लाह ने फ्राइडे को मनाए गए यौम शुहदा यानी मार्टर्स डे के मौके पर तकरीर करते हुए जोर देकर कहा कि लेबनान को घेरने वाले सभी क्राइसिस के लिए अमेरिका जिम्मेदार है। लेकिन साथ ही उन्होंने कहा कि मुल्क के वफादार ग्रुप्स की मदद से हिजबुल्लाह ने अमेरिका के जरिए पैदा की हुई मुश्किलात का सामना किया है। उन्होंने हाल ही में अमरीकी डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर बारबारा लीफ के उस बयान का जवाब दिया जिसमें उन्होंने हिजबुल्लाह को लेबनान के लिए एक मुसीबत बताया था। हसन नसरुल्लाह ने याद दिलाया कि इजराइल के जरिए किए जाने वाले कत्लेआम और लेबनान के खिलाफ क्राइम्स अमरीकी सरपरस्ती में किए गए हैं। इजराइल नाम की मुसीबत अमरीका ने ही बनाई है। हसन नसरुल्लाह ने कहा कि अमरीकी सरकार वो मुसीबत है जिसने लेबनान को मजलूम बना दिया और हिजबुल्लाह ने रेजिस्टेंस ग्रुप्स की मदद से इसे बाहर निकाल दिया है। हसन नसरुल्लाह के मुताबिक अमरीका के लालच ने जंग और हमलों के जरिए इराक और अफगानिस्तान समेत मिडिल ईस्ट के मुल्कों को तबाह किया है। उन्होंने कहा कि अमरीका ने ही इस इलाके में दर्जनों हजार तकफीरी टेररिस्ट भेजे हैं। हिजबुल्लाह के साथ साथ लेबनानी लोगों और फौज ने टेररिज्म का सामना किया है और उसमें कामयाबी हासिल की है। हसन नसरुल्लाह ने जोर देकर कहा कि अमरीकी हुकूमत 2019 में लेबनान में कराई गई गड़बड़ी में मुलव्विस थी। अमरीकी जिम्मेदारों ने कबूल किया था कि उन्होंने लेबनान को इनस्टेबल करने के लिए गैर सरकारी ऑर्गेनाइजेशंस को ट्रेनिंग देकर तैयार किया था। उन्होंने कहा कि 2019 में होने वाली गड़बड़ी की साजिश मुल्क को बांटने में नाकाम रही, लेकिन ये लेबनान को दूर से घेरने में कामयाब रही। हसन नसरुल्लाह ने कहा कि अमरीका ने दुनिया के सभी मुल्कों को लेबनान की मदद करने से रोका हुआ है। उन्होंने बताया कि अमेरिका ने हमेशा लेबनानी जिम्मेदारों को दूसरे मुल्कों से मिलने वाली मदद कबूल करने से रोका है। उन्होंने पूछा कि क्या लेबनान के जिम्मेदार रूस से हथियार और गेहूं की मदद कबूल करेंगे। उन्होंने बताया कि अमरीकी हुकूमत ने लेबनानी जिम्मेदारों को ईरानी ईंधन की मदद कबूल नहीं करने के लिए मजबूर किया था। आपको बता दूं कि हाल ही में ईरान ने एक लेबनानी तकनीकी डेलीगेशन की मेज़बानी की थी जो ईंधन से मदद पहुंचाने के लिए तालमेल के लिए तेहरान में था। हसन नसरुल्लाह ने कहा कि ईरान बदले में कुछ भी मांगे बिना लेबनान की मदद करने का इरादा रखता है। आपको याद दिला दूं कि 2 दिन पहले ही ईरान के तेल टैंकरों के इराक से सीरिया में पहुंचने पर अमरीकी ड्रोन से हमले किए गए थे। ये तेल लेबनान जाने वाला था। इजराइल के साथ समंदरी बॉर्डर तय किए जाने के लिए हालिया एग्रीमेंट के बारे में हसन नसरुल्लाह ने कहा कि अमरीकी हुकूमत ने मिडिल ईस्ट में जंग से बचने और लेबनान की नहीं इजराइल की मदद करने के लिए इनडायरेक्ट समझौते में मदद की है। अमरीका हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच जंग के नतीजों को जानता है, इसलिए उसने लेबनान की मांगों को कबूल किया है। साथ ही हसन नसरुल्लाह ने पूछा कि लेबनान को मिस्र की गैस और जॉर्डन की बिजली इंपोर्ट करने से कौन रोक रहा है। इलाकाई तौर से हसन नसरुल्लाह ने कहा कि मिडिल ईस्ट में अमरीकी पॉलिसी और भी ज़्यादा नुकसानदेह है। सीरिया को भूखा रखने के लिए इस्तेमाल किए गए सीजर कानून को उजागर करते हुए उन्होंने कहा कि दर्जनों हज़ारों टेररिस्ट को पहुंचाने के बाद अमरीकी घेराबंदी के जरिए से सीरिया को
नाकाम किया जा रहा है। इस बीच प्रेस टीवी ने जॉर्डन के राजधानी अम्मान से खबर दी है कि इजराइल के साथ एनर्जी के बदले पानी वाले समझौते के खिलाफ वहां के लोग सड़कों पर उतर आए हैं। पुलिस की भारी तैनाती के बीच फ्राइडे को राजधानी अम्मान में प्रोटेस्ट करने वालों ने जॉर्डन सरकार से समझौते को रद्द करने की मांग की। नवंबर 2021 में जॉर्डन ने इजराइल और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ एनर्जी के लिए पानी के समझौते के इरादे का ऐलान किया था। समझौते में शामिल फरीकों ने पिछले ट्यूसडे को मिस्र के शर्म अल शेख में यूनाइटेड नेशंस की मौसम की तब्दीली के सिलसिले में होने वाली सरबराह कॉन्फ्रेंस के मौके पर एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर दस्तखत किए हैं ताकि प्रोजेक्ट की शुरुआती जांच के बाद फीजिबिलिटी स्टडी जारी रखी जा सके। समझौते के तहत जॉर्डन एक सोलर प्रोजेक्ट जिसे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने बनाया है से पैदा होने वाली 600 मेगावाट बिजली इजराइल को देगा, जबकि इजराइल पानी की कमी वाले जॉर्डन को 200 मिलियन क्यूबिक मीटर डिसैलिनेटेड वाटर यानी साफ किया हुआ पानी मुहैया करेगा। इजराइल की एनर्जी मिनिस्ट्री ने ट्यूसडे को कहा था कि पिछले एक साल में फरीकों की टीमों के बीच रेगुलर मीटिंग हुई हैं और वे प्रोजेक्ट के फाइनेंस, प्लानिंग और रेगुलेशन के पहलुओं की स्टडी कर रहे हैं। इस बीच जॉर्डन के मेंबर पार्लियामेंट मूसा हंताश ने कल कहा कि इजरायली हुकूमत के साथ किसी भी तरह के समझौते को खारिज किया जाना चाहिए। कुछ प्रेस से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जॉर्डन के इजराइल के साथ समझौते पर दस्तखत करने के लिए इंटरनेशनल दबाव डाला जा रहा है, ये कहते हुए कि मुल्क के लिए पानी मुहैया करने के दूसरे ऑप्शन भी हैं। उधर आज बहरीन ने ऐसे माहौल में पार्लियामेंट इलेक्शन कराए हैं जबकि ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स ने इसे सियासी जुल्म कहा है। बहरीन के अपोजिशन ग्रुप्स को भंग कर दिया गया है और अपने मुखालिफों पर नकेल कसी जा रही है। बहरीन में आज सुबह 8 बजे वोटिंग सेंटर्स खुले। वोट से पहले, जिसमें म्यूनिसिपैलिटी चुनाव शामिल हैं, एमनेस्टी इंटरनेशनल ने बहुत ज़्यादा पाबंदियों की नुक्ताचीनी की है। कई अपोजिशन ग्रुप्स के मेंबर्स महीनों और बरसों से जेल में हैं। एमनेस्टी ने एक बयान में कहा है कि आम इलेक्शन कराने से जुल्म का माहौल और बहरीन को बरसों से जकड़े हुए इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी का हल नहीं होगा। बहरीन सरकार का कहना है कि 94 औरतों समेत 40 पार्लियामेंट और 30 म्यूनिसिपैलिटी सीटों के लिए 500 से ज़्यादा उम्मीदवार मैदान में हैं, जो 2018 के आंकड़े से 2 गुने से ज़्यादा हैं। बहरीन में कल इलेक्शन के खिलाफ बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट हुए। वहाँ सबसे बड़े मजहबी रहनुमा आयतुल्ला शेख ईसा कासिम की तस्वीरें लेकर प्रोटेस्ट करने वाले रात भर दुमिस्तान के किनारे वाले गांव में सड़कों पर उतरे। इस मौके पर भी सिक्योरिटी फोर्सेस ने बहुत से लोगों को जेलों में डाल दिया। आयतुल्ला शेख ईसा कासिम ने भी इलेक्शन बायकॉट करने की अपील की है। उनकी वफाक पार्टी की तरफ से ये ऐलान किया गया है। आपने देखा कि किस तरह से मिडिल ईस्ट में अमेरिका, इजराइल और उनके साथ जुड़ी हुई हुकूमतों से अवाम में किस हद तक नफरत है। जॉर्डन का इजराइल के साथ अमन समझौता है, वहाँ भी इजराइल के खिलाफ आवाज़ उठ रही है। बहरीन ने भी इजराइल से ताल्लुकात नॉर्मल किए हैं, वहाँ भी अल खलीफा हुकूमत के खिलाफ माहौल है। आने वाले वक्त में हालात और ज़्यादा बिगड़ सकते हैं। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार नज़र रखे हुए है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।